सुहागिन महिलाओं को किस दिन चूड़ी खरीदना चाहिए और किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस दिन नहीं पहनना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ी और मंगलसूत्र ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुहाग की प्रतीक होती है। और बाकी बहुत सारे सुहाग के प्रतीक होते हैं, जैसे सिंदूर हुआ और मेहंदी हुआ, पर चूड़ी बहुत ख़ास होती है। तो इसको जो पहनते समय और खरीदते समय कुछ नियम है वो आप जान लीजिए। एक तो अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन, संक्रांति के दिन, इन दिनों में आप चूड़ी ना तो खरीदें और ना ही पहनें। तो आजकल की लड़कियां जो जाते हैं कहीं बाहर, तो आप उनको नया चूड़ी कलर मैचिंग का पहनना रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो एक आप यदि अमावस्या को कहीं जा रहे हैं, जैसे हम दीपावली को भी चूड़ी नया पहनते हैं, जैसे साड़ी का मैचिंग का, गाउन का मैचिंग का, तो उस दिन तो अमावस्या रहता है और रात को ही पहनते हैं। हम अपना जो श्रृंगार करती हैं रात को ही करती हैं दीपावली को। तो क्या करें, आप पहले से तो चूड़ी खरीद कर रखेंगे ही, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको डाल लीजिए। 1 घंटे के लिए हाथ में डाल कर पहले से रख लीजिए और उसके बाद उस दीपावली के दिन आप उसको पहनेंगे तो वो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अमावस्या की रात होती है और उस दिन रात को नहीं पहननी चाहिए। एक तो रात को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए और दूसरा फिर अमावस्या है। और दूसरी बात है, शनिवार को भी आप चूड़ी ना तो बदलें और ना ही पहने। हाँ, यदि आपको कहीं जाना है तो एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं ये टिप्स बताई हूँ कि पहले थोड़ा सा उसको डाल लीजिए तो वो पुराना हो जाएगा। नया चूड़ी आप नहीं पहने। संक्रांति के दिन, शनिवार के दिन, ये सब दिन की आप जानकारी रखें और कहीं जाना हो तो ये टिप्स आप आजमा कर सकते हैं चेंज चूड़ी। और दूसरा और है कि आप किस और यानी कौन सी दिशा तरफ बैठकर चूड़ी पहन रहे हैं वो ध्यान में रखें। दक्षिण मुखी होकर कभी भी भूल से भी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और तीसरा ये है, खड़े खड़े चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। आप बैठकर कहीं भी, आप पलंग पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, गद्दे पर बैठिए, कहीं पर बैठकर आप चूड़ी पहने। खड़े खड़े चूड़ी नहीं पहनते हैं, ये भी एक नियम है। और दूसरा है, दोनों हाथ में समान चूड़ी नहीं पहनते हैं। जैसे आप दोनों हाथ में 5-5 चूड़ी नहीं पहने। एक हाथ में 4 पहने, एक हाथ में 5 पहने, एक हाथ में 6 पहने, एक हाथ में 7 पहने, वो चलेगा, पर दोनों हाथ में बराबर नहीं पहनते। और दूसरा ये है कि दोनों हाथ में ये भी है कि 12-12 दोनों मिलाकर भी 12 नहीं होनी चाहिए। जैसे एक हाथ में 5 हुआ और एक हाथ में 7 हुआ, तो दोनों हाथ को मिलाकर 12 हुआ। तो 12 जो संख्या है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हमें वो चीज़ भी नहीं करना है। आप 6 और 7 पहन लीजिए, यानी वो 13 हो जाएगा, पर 5 और 7 नहीं करिए। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है, दाहिना हाथ जो होता है ससुराल तरफ का होता है और बाएं हाथ मायके तरफ का होता है। तो हम एक चूड़ी ज़्यादा पहनना चाहिए। तो जैसे हम दाहिने हाथ में पहनेंगे ज़्यादा तो वो ससुराल ऊंचा हुआ, और बाएं हाथ में एक ज़्यादा पहनेंगे तो मायका ऊंचा हुआ। पर नियम ऐसा है कि आप शादी के बाद ससुराल तरफ का भी ऊंचा रखना चाहिए, यानी एक चूड़ी आप दाहिने हाथ में रखना चाहिए, यानी ससुराल को ऊंचा रखना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद हमारा कन्यादान होने के बाद तो हम ससुराल के ही हो जाते हैं, तो ससुराल का मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स सुहागिन महिलाओं के लिए। तो आप ये सब जानकारी रख के जब भी नया चूड़ी खरीदें या फिर पहने तो ध्यान अवश्य रखें।